बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उससे पहले कुछ क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ चीजों की पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो हमें ऐसी चीजों को टिक करना है जो कि एक नर्स यूज करती है, जैसे कि ये सिरिंज है, ये थर्मामीटर है, ये नर्स यूज करती है, और स्क्रू और ब्लैक बोर्ड ये नर्स यूज नहीं करती। तो जो चीजें नर्स यूज करती है हमें उन्हें टिक मार्क करना है। अब हम इस लेसन में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? तो बच्चों, ये चैप्टर में हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही धनवान परिवार में जन्म लेती है, लेकिन वो लोगों की सेवा करना चाहती है। इसलिए वो क्या करती है, अपने जीवन के सारे सुख और आराम, ऐशो आराम जो थे, उन सबको छोड़ देती है और एक नर्स बन जाती है। तो आइए अब इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्या आपको पता है एक ऐसी लेडी जिसका नाम था लेडी विद द लैम्प? ये वही लेडी है जो आगे चलकर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जाने जाने लगी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है 1820 में पैदा हुई थी, और जब वो एक बच्ची थी तो शी प्लेड द गेम्स ऑफ नर्सिंग विद हर डॉल्स। वो अपनी गुड़ियाओं के साथ नर्स नर्स गेम खेलती थी, और जैसे जैसे और उनको मतलब ये इंटरेस्ट शुरू हो गया कि बीमार एनिमल्स की भी वो नर्सिंग करने लगी, सेवा करने लगी। तो उन दिनों में गर्ल्स फ्रॉम रिच फैमिलीज डिड नॉट गो आउट टू वर्क। जो धनी परिवार की जो लड़कियां होती थी वो बाहर काम करने के लिए नहीं जाती थी, लेकिन फ्लोरेंस ने अपने पेरेंट्स को बताया कि शी वांटेड टू वर्क एज ए नर्स, कि वो एक नर्स के जैसे काम करना चाहती है। बाद में व्हेन शी वाज द सुपरिटेंडेंट ऑफ ए हॉस्पिटल इन लंदन, शी वाज इनवाइटेड टू वर्क एज नर्स इन स्कूटरी। तो बच्चों, जब वो बड़ी हो गई, बाद में सुपरिटेंडेंट मतलब पुलिस ऑफिसर बन गई, हायर पोजीशन पे पहुंच गई लंदन में हॉस्पिटल के, तो वो उसने वो इनवाइट की गई एक नर्स के जैसे काम करने के लिए स्कूटरी में। तो जब इंग्लैंड और टर्की के बीच युद्ध शुरू हुआ तो शी वेंट अलोंग विद ए फ्यू अदर यंग वुमेन। तो वो और छोटी कुछ नर्सों के साथ वो वहां पर गई, एंड शी वेंट टू स्कूटरी टू नर्स द वाउंडेड एंड सिक सोल्जर्स। वो स्कूटरी में जो बीमार सिपाही थे उनके इलाज करने के लिए गई। तो स्कूटरी का जो हॉस्पिटल था वो बहुत ही बुरी हालत में था। जितने भी सिपाही थे वो सब बाहर बर्फ पर, जमीन पर बर्फ पर ऐसे ही पड़े हुए थे, और ना उनके पास कवर शीट थी ढकने के लिए, ना कंबल थे उनके पास, ना टॉवेल, स्पून, प्लेट, बैंडेज, मेडिसिन कुछ भी नहीं था। तो बहुत सारे सिपाही जो थे वो भूख के वजह से खाने भूखे थे, क्योंकि उनको खाना नहीं मिला था। उनका फूड सप्लाई वाज टू बैड, इतनी खराब वहां पर खाने की व्यवस्था थी। तो फ्लोरेंस मेड अप हर माइंड, मतलब उन्होंने अपना दिमाग में ये निश्चय कर लिया टू सेट थिंग्स राइट इन स्कूटरी, कि वो स्कूटरी में सब कुछ ठीक कर देंगी, चीजों को जैसे होनी चाहिए वैसे करेंगी। तो उन्होंने हर एक चीज, शी केम टू नो दैट एवरीथिंग शी नीडेड वाज देयर। उन्होंने पता लगाया कि वहां पर किस किस चीज की जरूरत है। तो उन्हें पता चला कि वो सब चीजें वहां पर एक बड़े से स्टोर रूम में सेव है। शेड मतलब स्टोरेज रूम में। शी स्पोक टू द चीफ ऑफिसर, उन्होंने वहां के जो मुख्य अधिकारी थे उनसे बात की, एंड गॉट सारी चीजों को बाहर निकलवा लिया। एंड शी गेव द सोल्जर्स न्यू कॉट्स विद क्लीन शीट्स, उन्होंने सारे सिपाहियों को नए चारपाई दी, उन पर साफ चादरें बिछा कर दी, एंड उन्होंने उनको साबुन, तौलिया, प्लेट, स्पून सब कुछ दिया। एंड मेडिसिन बिगेन टू रीच द पेशेंट्स एट द राइट टाइम, और जो सब दवाइयां थी वो सारे मरीजों तक सही समय पर पहुंचने लगी। तो फ्लोरेंस वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड टू द सिक, वो जो थी बहुत ही ज्यादा दयालु थी बीमार लोगों के प्रति। एंड शी वाज बाय देयर साइड ऑल द टाइम, वो हर समय उनके लिए तैयार रहती थी, हर समय मौजूद रहती थी। शी वेंट राउंड द वार्ड्स एट नाइट विद अ लैम्प इन हर हैंड, वो रात के समय हाथ में एक लैंप लेकर अपने जहाँ पर मरीज लेटे रहते हैं उस वार्ड का दौरा करती थी, घूमती थी। तो सिपाहियों को कोई आश्चर्य नहीं था, और उसको वो पसंद करते थे, और उसको द लेडी विद द लैम्प बोलते थे। तो ऐसी औरत के सम्मान के लिए लोगों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल हॉस्पिटल फंड बनाया, शुरू किया, जिसके पैसों से लंदन में जो हॉस्पिटल है वहां पर नर्सों को ट्रेनिंग दी जाती थी। नाउ यू विल रिमेम्बर फ्लोरेंस नाइटिंगेल द नेक्स्ट टाइम यू मीट ए काइंड एंड हेल्पफुल नर्स, कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो एक बहुत ही दयालु और मददगार नर्स थी। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें क्या मोरल सीखने को मिलता है? कि ह्यूमन सर्विस इज बेस्ट वर्शिप ऑफ गॉड, कि जो इंसानों की सेवा है वो भगवान का पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। थैंक यू।